हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे कक्षा 10 की। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का। तो देखते हैं 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा में से तथा लैसे ज्ञात करने। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करने। तो देखो, ठीक है दोस्तों, देखो 6 और 20 अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से कटेगा तो 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अब 20 का कर लेते हैं। 20 के अंदर देखो 2 से 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 पंजे 10, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। अब मैं से देख लेते हैं। मैं से जो दोनों में कॉमन होता है उसे मैं से कहते हैं। ठीक है, मैं से यहां पर भी 2 है और यहां भी 2 है, तो मैं से क्या हुआ इनका 2, मैं से 2। और ले से देख लेते हैं। ले से, तो ले से क्या होता है, ले से जो कॉमन है वो भी और जो नहीं है वो भी। देखो 2 तो कॉमन है, 2 ले लिया, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 और 5 बचा, तो कितना हुआ इसका 2 तिया 6 दूनी 12 पंजे 60। तो इसका ले से क्या हुआ 60। तो क्या हुआ, में से हो गया 2 और ले से हो गया 60। ठीक है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने भैया, 140 के अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करो। 140 के क्या अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो इसका राइट आंसर ये होगा, लेकिन ये तरीका नहीं है करने का। ठीक है, तो मैं तुम्हारे तरीके से बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 140 को लिख लेना है, 140। ठीक है, काटो। सबसे पहले किससे कटेगा, ये 2 से। 2 से क्या बार गया 70 बार। फिर 2 से काटो, 2 से क्या बार गया 35 बार। फिर काटो 2 से, 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 से 7 बार, 7 से 1 बार। तो क्या बना 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2, इसे मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा। नई स्लाइड से ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल नंबर 2, इसको मिटा दे रहे। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 156 क्या है 156। तो 156 के देखो, ये सवाल नंबर सेकंड 156। 156 के कर दो, 2 से काट दो, 2 से 7 बार, 7 दूने 14, 1 बचा, 8 दूने 16। 2 से कट जाएगा, 2 से काटो, 2 तिया 6, 1 2 9 18। तो 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, 13 तिये 39 और 3 से कटेगा 1 बार। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 2 गुना 2 गुना 13 गुना 3, यानी कि इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 2 गुना 13 गुना 3। तो हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं इसको, और सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 38 और 25। तो
38 25, तो इसे 5 से कटेगा सीधा, पहले 5 से काटो, 5 7 35, 3 बचा 2, 5 6 30, 2 5 5 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 5 25, 1 बचा, 5 3 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब ये कटेगा 17 से, 17 3 51, सीधा सीधा काट दो, 17 3 51 और फिर कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो इसका क्या बना, इसका बना 5 आया 2 बार, तो 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 17, तो हमारा क्या आंसर हुआ, 5 का स्क्वायर गुना 2 का 3 का स्क्वायर गुना 17। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 को इधर कर लेते हैं। ठीक है, 4 में क्या कह रहा, 5505 को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले किससे कटेगा, तो सबसे पहले कटेगा ये 5 से, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा ये डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट कटेगा 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 19 से 5 से 1000 एक बार, और अब कटेगा ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 या 21। ठीक है, अब ये अब 11 से कट जाएगा, ये 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33। अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13, तो इसका क्या राइट आंसर हुआ, इसका हुआ 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, तो यहाँ का उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 इसे रफ कर देते हैं 3 नंबर को। तो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर 5, हम देख लेते सवाल नंबर 5। हाँ 5 देखते हैं, ये 2 बार डल गया नंबर। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा, 7429। ठीक है, क्या बार कटेगा, देखो काटो, ये 7 और 2 9 और 9 4 13 नहीं कटेगा, तो सीधा सीधा किससे कटेगा ये, तो ये कटेगा सीधा 17 से पहले एक बार, तो 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 68 और 2 70 और 4 6 बचे और 2, तो 13 चौके 17 एकम 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51, कितना बचा, 17 चौके 68, 6 बचा था 2, 17 3 51 और बचे 11 9, 17 7 119। ठीक है, अब कितने से कटेगा ये 7, अब कटेगा ये 19 से। ठीक है, तो देखो 19 दूने 38, 38 और 5 और 7 19 दिए 57 23, और अब कटेगा 23 से, 23 एकम 23, तो इसका क्या हुआ 17 गुना 19 गुने 23, तो हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों में मैसा और लैसा ज्ञात कीजिए। इनका मैसा और लैसा ज्ञात करने। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब 12, ये सवाल नंबर पहला है। ठीक है, 12 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करनी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये है, इसको ऐसा ना करके तो इसका मतलब ये है, तो 12, तो इसको ऐसे ना लिखो, ऐसे इसको लिख देते हैं ऐसा। तो देखो 12 15 और 21, 12 काटो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 4 3 12, 15 करो, 2 एकम 2, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, सीधा 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, इसको काटो, 7 एकम 7 और 7 3 21। देखो मैं से क्या हुआ 3 3 और 3, सब जगह क्या
कॉमन मिला हमें 3, तो में से क्या होगा इसका, में से हो गया इसका 3। और अब लेस है, लेस में बाकी बचे सब उठा लो। देखो यहाँ पे 3 तो एलसीएम होगा, 3 तो में से हो गया, 3 तो रिया, 3 तो सबका कट गया। अब यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420। तो इसका लेस क्या हो गया 420, तो हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर सेकंड में क्या कहा, 17, 23 और 29। देखो ये तो 17 एकम 17 और 23 एकम 23 और 29 एकम 29। इसका मैच है तो देखो एक ही बचा, सब जगह कॉमन एक है, तो इसका मैच है 1। ठीक है, और लेस है, इसका लेस कर दो 17 गुना 23 गुने 29, जो भी इनकी मल्टीप्लाई आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक, कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 3 में देखो 8, 9 और 25। देखो ये कट जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8, ये 3 गुना 3 और ये 5 गुना 5। इसमें क्या मिला, इसमें भी गुना 1 कर दो, गुना 1 कर दो, गुना 1, 1 से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो में से क्या हुआ, इसका में से हुआ 1 और लेस है, तो इसका लेस है क्या हुआ, 2 दूने 4 दूने 8, सबकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो 2 दूने 4 दूने 8, यानी कि 8 गुना 9 गुना 25। तो 25 अट्ठे 200 गुना 9, 9 दूने 18, 1800 इसका एलसीएम हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n है, ये 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 गुना, इसका मतलब हो जाएगा ये हो गया 2 गुना 3 की पावर n। अगर हम n का क्या बोला, उसने n का बोला एक प्राकृतिक संख्या के लिए। अगर हम n को मान लिया, n का कोई मान 0, 1, 2, 3 कोई भी मान रख देते हैं प्राकृतिक संख्या। देखो 1 रखा तो 6 की पावर 1, 2 रखा तो 6 की पावर 2, 3 रखा तो 6 की पावर 3, जो कि 1 और 6 छंग 36 और 36 या 216, जो कि कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्योंकि इनका मैसे निकालना भाई। मैसे देखो क्या कह रहा, 7 गुना 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य है। भाज्य क्यों है, ये किसी एक संख्या से कट रही होंगी, तो इनका मैस है। देखो मैस है तो इनका मैस क्या, देखो 7 कॉमन यहाँ भी है, 7 कॉमन यहाँ भी है, तो इनका मैस क्या हुआ 7। तो इसलिए यह संख्या भाज्य है, यह संख्या भाज्य होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद भी उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वे दोनों मिलेंगे। तो क्या करा, 18 मिनट और 12 मिनट। इनका मैं एल ऐसे निकालना है, ऐसे तो 2 से काट दो, 2 से 9 बार, 2 से 6 बार, 3 से काट दो, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार। ठीक है, 2 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 तिया 6 दूने 12, 12 तिया 36, तो कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद। ठीक है, हमारा राइट आंसर 26 मिनट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, 190 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 190 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। 190 के अभाज्य गुणनखंड तो किससे कटेगा? पहले 2 से काटो। 2 से 2 9 दूनी 18, 1 बचा 2 पंजे 10, 95। 5 से काट दो 19 बार, 19 पंजे 95, 19 से 19 बार कटेगा। तो क्या हुआ इसके 2 गुना 5 गुना 19 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 गुना 11 गुना 2 प्लस 17 गुना 11 गुना 15 का भाज्य संख्या है क्यों? भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि देखो 17 गुना 11 गुना 2 प्लस 17 गुना 11 गुना 15। देखो इनमें क्या कॉमन मिला? 17 यहाँ भी और 11 यहाँ भी। 17 और 11 दोनों से क्या कॉमन कर लो? 17 गुना 11 कॉमन कर लो। 17 गुना 11 तो भीतर क्या बचा? यहाँ 2 बचा प्लस के यहाँ कितना बचा? 15 बचा। ठीक है, तो टोटल मिला क्या हुआ? 17 गुना 11 और 15 और 2 17। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनमें क्या मैस है? क्या है इसका मैस है? 17 गुना 11, इसलिए मैस है, तो इसलिए यह संख्या भाज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अभाज्य है, ये आवाज नहीं, अभाज्य है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 1080 और 8100 का मैस है ज्ञात कीजिए। अभाज्य ऐसे करना है, ठीक है, यानी कि 180 और 8100। ठीक है, करो। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 0 की 0, 2 से काट दो। 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 0, 2 से काट दो। 2 एकम 2, 35 दूने 70। अब 5 से काट दो। 5 दूने 10, 5 सत्ते 35, 3 से काट दो। 3 नाम 27, 3 से काट दो। 3 तिया 9, 3 से काट दो। 3 एकम 3। अब इसको सीधा काटो 9 से। 9 नाम 81, 0, 9 से काटो। नहीं, थोड़ा थोड़ा काटते हैं भाई, फिर दिक्कत हो जाएगी कॉमन लेने में। इसको काटते हैं 3 से। सबसे पहले 2 से काटो। 2 से 2 दूने 4 दूने 8, 2 पंजे 10, 0। ठीक है, 0। तो देखते हैं 405 और 0। ठीक है भैया, दो से कटता है 4050 बार। अब फिर से 2 से काटो तो 2 दूने 4, 0, 25 दूने 50। 5 से काटो, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। 5 से काटो फिर से, 5 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। 9 से काट दो, 9। 3 से काटो, 3 से काटते हैं तो 3 से 27 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ से देखो 3 बार 2, लेकिन यहाँ कितने 2 हैं, तो 2 गुना 2। ठीक है, अब देखो 5 देख लेते हैं, यहाँ कितने 5 हैं। यहाँ 1 5 है, यहाँ
कॉमन करो 5, ठीक है, तो 5 कॉमन। अब 3 देखते हैं, 1 2 3 कॉमन है, 1 2 3 कॉमन यहाँ भी है, 3 1 2 3 कॉमन यहाँ भी है, ठीक है। बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 पंजे 20 तिया 60 6 तिया 18 18 तिया 54, तो 540, तो 540, ठीक है। इसका HCF क्या होगा 540। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। उन संख्याओं का लैस है, लैस है ज्ञात कीजिए जिनके अभाज्य गुणनखंड इतने और इतने हैं। तो लैस ज्ञात करना, देखो लैस ज्ञात करने के लिए 3 गुना 5, और इसका मतलब होगा ये लैस ज्ञात करना 3 गुना 5 गुना 5, इसको खोल के लिख लिया। और अगला दिया है 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना, यहां से कर लेते हैं, गुना 7 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या होगा 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। तो क्या पूछ रहा है, लैसे पूछा, तो लैसे के लिए पहले जो कॉमन है वो निकाल लो। तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3। उसके बाद बाकी सब ले लो। यहाँ कितना 5 गुना 5, 5 गुने 5, और ये कितना 3 गुना 7 गुना 7, तो 3 गुना 7 गुने 7, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिया 15, 15 पंजे 75, और 75 तिया, तो 75 तिया और 7 7 49, ठीक है। तो 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 7 तिया किसर 1 22, 225 गुने 49, ठीक है। जो भी आएगा वो सही आंसर होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 1000 11,025, ठीक है, 11,025, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख